नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आपका प्रतिसाद बहुत अच्छा मिल रहा है, आप लोगों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और बहुत आपको एंजॉय किया जा रहा है लेक्चर्स को। मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हैं आप लोग। बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट या विपणन प्रबंध, और विपणन प्रबंध के पार्ट 3 की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं ये, जिसमें अपना मार्केटिंग मिक्स चल रहा था या विपणन मिश्रण चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे अपन, जिसमें बात चलेगी अपनी आज उत्पादों का वर्गीकरण। उसी को कंटिन्यू करेंगे, उत्पादों के वर्गीकरण को, एक क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें अपनी बात चल रही है। इसमें आज बात जो करना है अपने को, वो उपभोक्ता उत्पाद या कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करनी है। वे उत्पाद जिन्हें अंतिम उपभोक्ता या एंड कंज्यूमर या उपयोगकर्ता यूजर, चाहे अंतिम उपभोक्ता बोल लें चाहे उपयोगकर्ता बोल लें, एंड कंज्यूमर या यूजर, अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए क्रय करता है, खरीदता है, उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल टूथपेस्ट, कपड़ा आदि। ठीक है, तो ये कंज्यूमर गुड्स हैं या कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं जिन्हें उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खरीदता है। अब उपभोक्ता उत्पाद जो होते हैं ये निम्न प्रकार के होते हैं। इसका क्लासिफिकेशन है उपभोक्ता उत्पादों का। तो उपभोक्ता उत्पाद है, पहले है सुविधा उत्पाद, यहां से प्रश्न बनेगा, पक्का बनेगा। कन्वीनियंस प्रोडक्ट, दूसरा है विशिष्ट उत्पाद, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, तीसरा है क्रय योग्य उत्पाद, शॉपिंग प्रोडक्ट, और चौथा है अनुपयोगी उत्पाद या अनसॉर्ट प्रोडक्ट। यहां से प्रश्न कई बार आया है, अनसॉर्ट प्रोडक्ट। पढ़ते हैं उपभोक्ता उत्पाद एक एक करके, क्या है ये। तो पहला उपभोक्ता उत्पाद जो है वो है सुविधा उत्पाद, या इसी को बोलेंगे कन्वीनियंस प्रोडक्ट। सुविधा मतलब कन्वीनियंस। क्या होता है, उपभोक्ता बार बार खरीदता है इन्हें, क्योंकि उपभोक्ता की सुविधा के उत्पाद हैं ये, तो उपभोक्ता इन्हें बार बार खरीदता है। इसके लिए अधिक श्रम तथा समय खर्च नहीं करना पड़ता उपभोक्ता को। तो उपभोक्ता इन्हें बार बार खरीदता है, सुविधा उत्पादों को अधिक श्रम तथा समय खर्च नहीं करता, और मूल्य जो होता है इन उत्पादों का ये कम होता है लेकिन जो है थोड़ी मात्रा में खरीद करता है ये। ठीक है, तो 4 विशेषताएं हैं। सुविधा उत्पादों को उपभोक्ता बार बार खरीदता है, अधिक श्रम तथा समय नहीं खर्च करता इनके लिए, इनका मूल्य कम होता है, और इन्हें थोड़ी मात्रा में खरीदता है कंज्यूमर। ठीक है, एग्जाम्पल अपन देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। फिर इसके बाद विशिष्ट उत्पाद या स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो होते हैं, ये क्या होते हैं जी, ब्रांड या विशेष लक्षण वाले उत्पाद होते हैं जिसे खरीदने के लिए ग्राहक इंतजार कर सकता है, समय लगा सकता है तथा श्रम लगाने को तैयार होता है, क्योंकि वो विशेष ब्रांड के प्रति उसकी आसक्ति है। वो अगर जीन्स पहनना है तो उसको लेवाइस की ही जीन्स पहनेगा, भले ही अगर जीन्स की दुकान में लेवाइस नहीं है तो वो 2 महीने लेवाइस के आने का इंतजार कर लेगा, लेकिन वो है ना, कार तो लेगा तो फिर टोयोटा की ही लेगा। तो ब्रांड से जिनको प्यार होता है, ऐसे ग्राहक इंतजार भी कर लेते हैं, समय भी लगा लेते हैं उसके लिए। हो सकता है यहाँ पे इंदौर में ना मिले तो बंबई खरीदने चला जाए, तो श्रम लगाने को भी तैयार रहता है। और ऐसे प्रोडक्ट कैसे होते हैं, ऊंची कीमत वाले प्रोडक्ट होते हैं ये सारे। ठीक है, ये कहलाते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट। तीसरे प्रकार के प्रोडक्ट क्या है, क्रय योग्य वस्तुएं या शॉपिंग प्रोडक्ट। वस्तुएं जिन्हें ग्राहक खरीदने के पहले उसकी रिसर्च या उसकी तुलना कर लेता है और दूसरे काफी चीजों से, है ना, उसकी रिसर्च करने में काफी समय लगाता है। इसमें मूल्य भी होता है, गुणवत्ता भी होती है, बनावट भी होती है, इन सब की तुलना करता है वो, है ना। तो ये क्रय योग्य वस्तुएं कहलाती हैं जिनमें मूल्य, गुणवत्ता, वस्तु की बनावट आदि की खूब तुलना करता है और फिर खरीदता है। जैसे टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, इन सब चीजों को खरीदने के लिए 4 दुकानें पहले ग्राहक देख लेगा, तो तुलना करता है, दैट इज कॉल्ड शॉपिंग प्रोडक्ट्स। और चौथे प्रकार की उपभोक्ता उत्पाद हैं अनुपयोगी वस्तुएं, या इसी को बोलते हैं अनसॉर्ट। अनसॉर्ट जो शब्द बना है वो अनसीन से बना है। किससे बना है जी, अनसीन। अनसीन पैसेजेस आप सॉल्व करते हैं ना, अनसीन पैसेजेस, तो अनसीन मतलब जिसे देखा ना हुआ आपने, और अनसॉर्ट मतलब जिसे देखना नहीं चाहते हैं आप, तो अनसॉर्ट प्रोडक्ट। ऐसे उत्पाद जिन्हें ग्राहक जो है सामान्य परिस्थितियों में खरीदना नहीं चाहता या खरीदने की नहीं सोचता। ऐसे उत्पाद जिन्हें ग्राहक सामान्य, उसका जीवन ठीक ठीक चल रहा है, ओके चल रहा है, मतलब सामान्य परिस्थितियां हैं, तो सामान्य परिस्थितियों में ग्राहक इन्हें खरीदना नहीं चाहता या खरीदने की सोचता ही नहीं है। ठीक है, अब एक एक करके सारे एग्जाम। जैसे सुविधा उत्पाद है,
तो सुविधा उत्पाद में मूल्य कम था और थोड़ी मात्रा में वो खरीदते थे, पीछे पड़ के आए हैं। जैसे दवाइयां हैं, समाचार पत्र हैं, स्टेशनरी का सामान है, सिगरेट है, आइसक्रीम है, ये सब थोड़ी मूल्य कम है, थोड़ी मात्रा में खरीदते हैं, ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा श्रम और वो व्यय नहीं करता। जैसे आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन में कहीं जाने के लिए खड़े हैं, अब आपको समाचार पत्र चाहिए तो जो सामने समाचार पत्र मिल जाएगा, चाहे नवभारत हो, चाहे दैनिक भास्कर हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, कोई भी होगा, फटाक से आप 4 रुपए चुकाएंगे, 5 रुपए चुकाएंगे और समाचार पत्र ले लेंगे। तो खरीदने में ना ज्यादा आप समय लगाते हैं, ना ज्यादा श्रम करते हैं, थोड़ी मात्रा में एक न्यूज़पेपर खरीदेंगे। ऐसा तो नहीं गट्ठा न्यूज़पेपर 50 खरीद लेंगे। दवाइयां हैं, 1 पत्ता खरीद लेंगे, 2 पत्ते खरीद लेंगे। स्टेशनरी का सामान है, 1 गम स्टिक ले आएंगे, है ना। सिगरेट है तो मैक्सिमम 1 पैकेट खरीद लेंगे। आइसक्रीम है तो 1, 2, 4 खरीदेंगे बस। तो कम मात्रा में खरीदेंगे, कम मूल्य की चीज है ये, थोड़ी मात्रा में खरीदेंगे, खरीदने में समय और श्रम का वो नहीं करेंगे। ये कौन सी प्रोडक्ट है? सुविधा प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल आ सकता है परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरे प्रकार के प्रोडक्ट कौन से थे? दूसरे प्रकार के प्रोडक्ट है विशिष्ट उत्पाद। विशिष्ट उत्पाद मतलब ऊंची कीमत वाले, है ना। ऊंची कीमत वाले मतलब मैंने आपको बताया ना कि ये ब्रांड से संबंधित उत्पाद हैं, बहुत ऊंची कीमत वाले हैं। यदि कोई व्यक्ति फरारी की ही कार खरीदना चाहता है ना, रोलेक्स की ही घड़ी खरीदना चाहता है, तो फिर वह उसी की ही घड़ी खरीदेगा। भले ही अगर शोरूम में वो घड़ी नहीं है तो वो 6 महीने इंतजार कर लेगा। फरारी कार को पाने के लिए वो 3 साल इंतजार कर लेगा, लेकिन चलाएगा तो फरारी ही। तो ऊंची कीमत वाले होते हैं, इसके लिए ग्राहक समय और श्रम भी व्यय कर सकता है। तो ये ब्रांड से जिनको प्यार होता है वो वैसे प्रोडक्ट होते हैं। तीसरे हैं मध्य मूल्य वाले प्रोडक्ट, जिसको वो अपन ने क्रय प्रोडक्ट या शॉपिंग प्रोडक्ट्स बोला है पिछले पेज में। तो शॉपिंग प्रोडक्ट्स में मैंने बताया था कि इसमें कस्टमर खूब तुलना करता है, 4 दुकानें घूमता है, जैसे फर्नीचर खरीदना हो, टीवी खरीदना हो, फ्रिज खरीदना हो। और फिर ये जो क्रय योग्य वस्तुएं हैं, इनके फिर 3 प्रकार हैं। गैर टिकाऊ, जिसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल्स, टिकाऊ मतलब ड्यूरेबल्स, और सेवाएं मतलब सर्विसेज, ठीक है। इनको अपन अभी नीचे पढ़ने वाले हैं। फिर चौथे प्रकार का था जिसको अनसॉर्ट प्रोडक्ट बोला था मैंने, जिसको कस्टमर खरीदने की सोचता नहीं है अपने जीते जी, या नहीं ही खरीदना चाहता। तो इन्हें बेचने हेतु आक्रामक विज्ञापन तथा आक्रामक जो है एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, तथा व्यक्तिगत विक्रय प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। मतलब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस, है ना। तो आप नहीं देखते कोई आपका दोस्त हो और वो आप लाइफ इंश्योरेंस का काम करता हो, है ना, तो आप उसको देखते ही गली बदल देते हैं कि ऐसा नहीं कहीं ये हमको इंश्योरेंस बेचने लगे, है ना। तो इंश्योरेंस आदमी अपने जीते जी क्यों अपने मरने की व्यवस्था करना चाहेगा, है ना। तो आप जीते जी वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते, आप अपने आप को मरा हुआ कैसे मान सकते हैं। तो ये अनसॉर्ट प्रोडक्ट है, आदमी नहीं लेना चाहता। अंत्येष्टि सेवाएं नहीं लेना चाहता, है ना। मरने के पहले कुछ मुगल शासक थे जिन्होंने अपना मकबरा बनवा लिया था कि मैं मरूं तो इस मकबरे के अंदर मेरी कब्र बना देना, है ना। तो ये अंत्येष्टि सेवाएं। डायमंड रिंग है ना। तो डायमंड रिंग क्यों खरीदना चाहेगा आदमी? इतनी महंगी आती है तो क्यों खरीदना चाहेगा, है ना। बहुत ज्यादा महंगी होती है, तो उसके लिए आदमी को धकेलना पड़ता है, बहुत ज्यादा पुश करना पड़ता है। इसलिए विक्रय प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है, जो लगातार आपसे फॉलोअप लेता है, आपके पीछे पड़ के आपसे वो चीज खरीदवा लेता है। इंश्योरेंस में ऐसे ही होता है, ठीक है। अब जो ये बात करी है अपन ने, क्रय योग्य वस्तुएं 3 प्रकार की हैं। गैर टिकाऊ, नॉन ड्यूरेबल्स, टिकाऊ ड्यूरेबल्स और सर्विसेज। इनके बारे में पढ़ेंगे नीचे। ये क्रय योग्य वस्तुएं, ठीक है। क्रय योग्य वस्तुएं इसी को बोला है शॉपिंग प्रोडक्ट्स। इसमें 3 श्रेणी है, बहुत सरल है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। गैर टिकाऊ उत्पाद या इसी को बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल्स। नॉन ड्यूरेबल्स मतलब जिनकी जो टिकाऊ नहीं है, ज्यादातर एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, है ना। बता चुका हूं मैं पहले के लेक्चर में, एफएमसीजी का फुल फॉर्म आ सकता है तेल, नमक, शक्कर आदि। टिकाऊ उत्पाद मतलब ड्यूरेबल्स, जैसे टीवी, फ्रिज कई सालों, कई 20-20 सालों तक चलते हैं, तो टीवी, फ्रिज इसमें वारंटी देना पड़ता है। सेवाएं क्या है? घड़ी मरम्मत का काम, ड्राई क्लीन का काम। सर्विसेज क्या है? बाल काटना, नाई के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा सेवाएं देना, जो मैं आपको सेवाएं दे रहा हूं, टीचर, वकील आदि, ये सारी चीजें सेवाओं में आती हैं, ठीक है। वस्तु और सेवाओं में मैं अंतर बता चुका हूं, कमेंट करके बताइए हेट्रोजीनियस कौन होता है, सेवाएं होती हैं कि वस्तु होती हैं। यहीं पे एक नोट है, व्हाइट गुड्स। व्हाइट गुड्स क्या होते हैं? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? व्हाइट गुड्स। तो प्रश्न आ सकता है निम्न में से व्हाइट गुड्स नहीं है, ठीक है। तो व्हाइट गुड्स में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन आता है ना, माइक्रोवेव, ये सारी चीजें क्या कहला जाती हैं? व्हाइट गुड्स, ठीक है। कूलर हो गया, जैसे प्लास्टिक के कूलर आते हैं ना, ये सारे,
ठीक है, तो इन्हें व्हाइट गुड्स कहते हैं। जो सफेद कलर के देखने में लगते हैं ज्यादातर, प्लास्टिक का कूलर सफेद सा, माइक्रोवेव सफेद सा, टीवी का कैबिनेट सफेद सा, फ्रिज सफेद सा, वॉशिंग मशीन सफेद सी, तो इन्हीं को बोलते हैं व्हाइट गुड्स। ठीक है, अब अभी तक अपन बात कर रहे थे कंज्यूमर प्रोडक्ट या उपभोक्ता उत्पादों की। दूसरे प्रकार के उत्पाद कौन से हैं? औद्योगिक उत्पाद या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है दोस्तों, यदि आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो नोट्स की पीडीएफ के लिए नीचे इसी लेक्चर में नीचे लिंक में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें व्हाट्सएप करेंगे आप तो कुछ नॉमिनल चार्जेस देके आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा, फोन नहीं लगाइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट आने वाला है, इसका मैं दावा कर सकता हूं। औद्योगिक उत्पाद, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, वे उत्पाद जो सीधे अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपभोग या उपयोग नहीं किए जाते हैं, बल्कि इनका उपयोग अन्य उत्पादों को बनाने में होता है ना। ऐसे उत्पाद जो सीधे अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपभोग नहीं किए जाते, बल्कि इन उत्पादों का प्रयोग अन्य उत्पादों को बनाने में होता है। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स, तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्टरी। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। एग्जाम्पल, कच्चा माल, इंजन उठा के कार में लगा दोगे, कार बनाने वाली कंपनी इंजन खरीदेगी, कार बनाने वाली कंपनी टायर खरीदेगी, ग्रीस खरीदेगी, मशीन खरीदेगी, लोहा खरीदेगी। कार का गेट बनाना है, कार की बॉडी बनानी है तो लोहा खरीदेगी। तो लोहा हुआ, मशीन हुए, टायर हुआ, इंजन हुआ, ग्रीस हुआ, ये कार बनाने वाली कंपनी खरीदेगी और इन सब का उपयोग करके क्या बनाएगी? कार बनाएगी। तो डायरेक्ट कंज्यूमर ने इसको उपयोग नहीं किया, इन सबको किसने उपयोग किया? एक दूसरी कंपनी ने उपयोग किया। तो ये उत्पाद कैसे कहलाएंगे? बिजनेस टू बिजनेस, B2B उत्पाद कहलाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन जरूर आएगा यहां से। अब औद्योगिक उत्पादों के प्रकार देखें, ये निम्न प्रकार के होते हैं औद्योगिक उत्पाद या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे होते हैं? जैसे माल तथा पुर्जे, रॉ मटेरियल्स होते हैं और पुर्जे को बोलते हैं पार्ट्स। तो माल मतलब रॉ मटेरियल्स और पुर्जे। रॉ मटेरियल्स में क्या क्या आ जाएगा जी? कच्चा माल और विनिर्मित माल। कच्चा माल और जो प्रोड्यूस्ड, विनिर्मित मतलब तैयार माल। तो कच्चा माल में क्या आ जाएगा? कृषि उत्पाद, दालें हैं, गन्ना है, आलू जाएंगे तो चिप्स बनेंगे, गन्ना जाएगा तो शक्कर बनेगी। ठीक है, तो ये B2B हो गए कृषि उत्पाद। प्राकृतिक उत्पाद क्या है? पानी जाएगी, हवा जाएगी, किसी किसी इंडस्ट्री में हवा लगती है, पानी लगते हैं, सब प्राकृतिक उत्पाद हो गए, कच्चे माल। ठीक है, फिर इसी तरीके से विनिर्मित उत्पाद, विनिर्मित माल में क्या हो जाएगा जी? विनिर्मित मतलब प्रोड्यूस्ड है, तो प्रोड्यूस्ड में घटक वस्तुएं हैं। घटक वस्तुओं में क्या है? जैसे कूलर बनाने वाली कंपनी है तो उसको स्विच चाहिए, तार चाहिए, ये सब ऐसे घटक पुर्जे होते हैं। घटक पुर्जों में क्या हो जाएगा? नट और बोल्ट हो जाते हैं। बने बनाए नट और बोल्ट खरीदते हैं कार बनाने वाली कंपनियां, या कूलर बनाने वाली कंपनियां, या टीवी बनाने वाली कंपनियां, या फ्रिज बनाने वाली कंपनियां, ये सब नट बोल्ट बने बनाए खरीदती हैं। ठीक है, तो ये घटक पुर्जे हैं। फिर जैसे पूंजीगत वस्तुएं हैं, इन्हीं को कैपिटल गुड्स बोलते हैं। पूंजीगत वस्तुओं में दो चीजें हैं, संयंत्र है या मशीनरी है, और उपकरण है जिसको बोलते हैं एपरेटस। तो संयंत्र मशीनरी में क्या है? जैसे पैकिंग मशीन है ना, जैसे पानी मतलब मिनरल वाटर की आपने फैक्ट्री डाली तो उसमें पाउच को पैकिंग करने के लिए पैकिंग मशीन चाहिए, है ना। तो ये मशीनरी, वो पानी बनाने वाली, पानी पैक करने वाली कंपनी जो है, जैसे बिस्लरी है या दूसरी है, तो उनकी पैकिंग मशीन लेंगे वो लोग। उपकरण लेंगे, फैक्स मशीन लेंगे। मान लीजिए बहुत बड़ी फोटोकॉपी की शॉप है तो उनके पास फैक्स मशीन होगी। शॉप वो फोटोकॉपी की है लेकिन फैक्स मशीन उनका जो है उत्पाद है। ठीक है, इसी तरीके से आपूर्ति एवं व्यावसायिक सेवाएं, जैसे टूल्स एंड सप्लाईज। टूल्स एंड सप्लाईज में क्या है? जैसे रखरखाव एवं मरम्मत की वस्तुएं। जैसे रखरखाव क्या? बिल्डिंग का या फैक्ट्री का रंग रोगन करना, कहीं दरवाजा उखड़ रहा है तो कीलें। ये रखरखाव एवं मरम्मत की वस्तुएं, रंग रोगन के लिए पेंट, कीलें, है ना, ये सारे नेल्स बोलते हैं इंग्लिश में कीलों को, नेल्स। परिचालन मतलब कंपनी को चलाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे ग्रीस चाहिए समय समय पे कंपनी के दरवाजों को खोलने बंद करने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए ग्रीस चाहिए, लुब्रिकेंट चाहिए। स्टेशनरी चाहिए काम करने के लिए, पेन, पेंसिल, पेज, रबर, ये सारे, प्रिंटर, ये सारी चीजें चाहिए। स्टेशनरी चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए। तो ये परिचालन आपूर्तियां हैं, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा नट बोल्ट क्या है, तो नट बोल्ट है विनिर्मित माल। आपसे पूछ लेगा गन्ना क्या है, तो गन्ना कच्चा माल। ठीक है, आपसे पूछेगा कि स्टेशनरी क्या है, स्टेशनरी क्या है? परिचालन आपूर्तियां या सप्लाईज।
ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा आप, सरल है, बस एक बार पढ़िए। अब बात करते हैं अपन ब्रांडिंग। ठीक है, उत्पाद ही चल रहा है, पहला मार्केटिंग मिक्स, और पहले मार्केटिंग मिक्स में उत्पाद में अपन ब्रांडिंग देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांडिंग से भी प्रश्न ही आएगा, प्रश्न जरूर आएगा। ब्रांडिंग क्या होती है? किसी उत्पाद को नाम देना, चिन्ह अथवा कोई संकेत या प्रतीक या लोगो आदि देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रांडिंग। किसी उत्पाद को कोई नाम दे दो, भाई हमारी ब्रांडिंग हो जाती है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा नामकरण संस्कार क्या है? हमारी ब्रांडिंग है। क्योंकि एक लड़के को दूसरे लड़के से कैसे पहचानोगे आप? राम और श्याम बोलोगे तब पहचानोगे ना जी। तो किसी उत्पाद को नाम देना, उसका चिन्ह देना, है ना। आप जब फॉर्म भरते हैं तो आप बताते हैं ना आपका चिन्ह, कि माथे पे कट, नाक पे जो है तिल, मोल, है ना, ये सारी चीजें आप चिन्ह है। कोई संकेत या प्रतीक आदि देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रांडिंग कहलाती है ना। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समान उत्पाद को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भिन्नता दिखाना हो तो ब्रांडिंग करते हैं। मान लीजिए साबुन है, तो साबुन समान उत्पाद है ना। साबुन एक कंपनी एक्स बना रही है, एक कंपनी वाई बना रही है, तो है ना, लक्स साबुन किस कंपनी का है और आपका गोदरेज साबुन किस कंपनी का है। तो एक कंपनी को दूसरी कंपनी से भिन्नता दिखाना हो तो एक का नाम आपने लक्स रखा, एक का नाम गोदरेज रखा। ठीक है, समझिए यहां पे थोड़ा सा। और प्रोडक्ट क्या होता है? साबुन एक प्रोडक्ट है, उत्पाद एक उत्पाद क्या है? साबुन एक उत्पाद है। कार क्या है? एक उत्पाद। लेकिन साबुनों में लक्स साबुन हो या डव साबुन हो या रेक्सोना साबुन हो, यह साबुन की क्या हो गई? ब्रांडिंग हो गई। साबुन क्या हो गया जी? उत्पाद हो गया। और साबुन की ब्रांडिंग करनी हो तो साबुन को नाम देना शुरू किया, लक्स साबुन, डव साबुन, रेक्सोना साबुन, ये सारे। ठीक है। सोप, कार एक उत्पाद हो गया, लेकिन कारों में ब्रांडिंग कर दी, ऑडी कार, स्कोडा की कार, मारुति की कार, हुंडई की कार, और उसमें भी अलग अलग वर्जन है। ठीक है, तो आपको समझ में आया हुआ उत्पाद और ब्रांड में अंतर, प्रोडक्ट और ब्रांड में अंतर। प्रोडक्ट एक जनरलाइज टर्म है, जबकि ब्रांड जो है उसका स्पेसिफिक कंपनी को रिप्रेजेंट करने लगता है। जैसे लक्स, ये कौन बनाता है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ठीक है, आगे बात करेंगे। यहां से प्रश्न आया है पिछले परीक्षाओं में। ब्रांड में दो चीजें होती हैं। ब्रांड में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? ब्रांड का नाम, ब्रांड में दो चीजें होती हैं, ब्रांड का नाम और ब्रांड का चिन्ह, है ना। ब्रांड का नाम क्या होता है जी? ब्रांड का वह भाग जिसे बोला जा सकता है, यह मौखिक भाग है। जैसे मैंने बोला कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट, एशियन पेंट्स, ये सब मैं ब्रांड के नाम बोल रहा हूं आपके सामने, तो यह मौखिक भाग है जिसे बोला जा सकता है, यह ब्रांड नेम हो गया। ब्रांड का चिन्ह क्या होता है जी? वह भाग जिसे बोला या मुंह से नहीं बताया जा सकता, बोल नहीं सकते आप, देखेंगे वो चीज कहलाएगी चिन्ह, है ना। अलग अलग रंग की बनावट के शब्द आदि ये होते हैं। ठीक है, ठीक है। ब्रांड चिन्ह क्या होते हैं? अलग अलग रंग की बनावट या ये शब्द आदि होते हैं। जैसे एशियन पेंट्स का आपने ये देखा होगा, है ना, एशियन पेंट्स। इसी तरीके से ऑडी कार का ये देखा होगा, नाइकी का ये देखा होगा। नाइकी का एक बार आया है, नाइकी का मतलब क्या होता है? नाइकी शूज की कंपनी है, स्पोर्ट्स वियर की कंपनी है। इसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ कॉन्कर, गॉडेस ऑफ कॉन्कर। हिंदी में बोले तो विजय की देवी, विजय की देवी। आया है ये प्रश्न। स्पोर्ट्स शूज होते हैं ना, तो स्पोर्ट्स शूज पहनेंगे आप तो उस खेल में आपको विजय मिलेगी, तो विजय की देवी है गॉडेस ऑफ कॉन्कर। कॉन्कर मतलब विजय। ये किसका चिन्ह है? कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। ठीक है, सॉरी फिर से बता देता हूं। एशियन पेंट्स, ऑडी कार, नाइकी। नाइकी जो है स्पोर्ट्स शूज है, गॉडेस ऑफ कॉन्कर। नाइकी का मतलब क्या होता है? गॉडेस ऑफ कॉन्कर, यानी विजय की देवी, है ना। शूज पहनाएंगे तो विजय, उन शूज को पहन के, नाइकी के शूज पहनेंगे तो खेल में विजय मिलेगी आपको। ये किसका लोगो है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट का लोगो ये है। ठीक है। अब ब्रांड चिन्ह जो होते हैं, ब्रांड चिन्ह में भी परीक्षा में आया है कि इसमें दो चीजें होती हैं ब्रांड चिन्ह में, जो कि आप बोल के नहीं बता सकते, सिर्फ देख के बता सकते। चिन्ह मतलब देखने वाली चीज ही हो गई ना। तो चिन्ह में दो चीजें होती हैं, ऊपर से आया ये ब्रांड चिन्ह में, ये एरो आया है नीचे। दो चीजें कौन कौन सी हैं जी? लोगो और मोनो। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, कई लोग बता भी नहीं पाते हैं इसमें डिफरेंस, लेकिन आपको परीक्षा बहुत प्रतियोगी परीक्षा है आपकी। तो लोगो और मोनो में क्या डिफरेंस होता है? तो लोगो जो होता है वो कंपनी की एक पहचान होती है, और मोनो क्या होता, मोनो या मोनोग्राम भी बोलते हैं इसको।
मोनो का मतलब होता है सिंगल, ग्राम का मतलब होता है राइटिंग, सिंगल राइटिंग। मोनो मतलब सिंगल, ग्राम मतलब राइटिंग। तो मोनो का पूरा नाम क्या, फॉर्म क्या होता है, मोनोग्राम। अर्थात मोनोग्राम जो है वो हस्ताक्षर जैसा लिखित या उकेरी हुई चीज है। ठीक है। अगर मैं टोयोटा के बारे में बात करूं, फॉर एग्जांपल अपन एक लेते हैं, टोयोटा की गाड़ियां आती हैं, जापान की कंपनी है टोयोटा। तो टोयोटो का दोनों चीजें जो है ये देख पाएंगे अपन, बोल नहीं पाएंगे। तो लोगो जो है ना वो ये है टोयोटा का, जो अपन देख पा रहे हैं, कंपनी की पहचान है। कहीं भी आप ये देखेंगे तो आपको टोयोटा याद आ जाना चाहिए। ठीक है। अगर ये देख के आपको टोयोटा याद आ जाता है तो दिस इज कॉल्ड ब्रांड रिकॉलिंग। इसको क्या बोलेंगे, ब्रांड की रिकॉलिंग। और टोयोटा लिखने का ढंग ये है ना। टोयोटा ऐसा तो नहीं लिख देता है वो कि ये लिख दे ऐसे टोयोटा ऐसे, है ना। तो टोयोटा लिखने का ये तरीका बिल्कुल फिक्स है, हस्ताक्षर जैसा तरीका है, लिखित उकेरा टाइप का चीज है ये। तो ये मोनो है। तो टोयोटा इस तरीके से लिखा मिलना पूरा ये कहलाता है मोनो। और ये टोयोटा का क्या है, लोगो। तो आशा है आपको लोगो और मोनो में अंतर समझ में आया होगा। ये लोगो है और ये मोनो है। टाटा का लोगो ये है, टाटा का लोगो ये है, और मोनो क्या है, इस तरीके से टाटा का लिखा होना। ठीक है। अब आप ऐसे लोगो और मोनो में डिफरेंस करिएगा, ये लोगो ये मोनो। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेडमार्क की। ब्रांड से रिलेटेड चीज है ट्रेडमार्क। ब्रांड या कंपनी के किसी भाग को यदि कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाता है तो उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। ठीक है। ब्रांड या कंपनी के किसी भाग को यदि कानूनी संरक्षण या आप उसको ट्रेडमार्क करा लेते हैं तो उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। बोलते हैं ना कि मैंने ट्रेडमार्क करा लिया है, ये सिर्फ मेरी अनुमति के अलावा कोई यूज नहीं कर सकता। तो यह संरक्षण इस कंपनी को किसी अन्य कंपनी द्वारा इसकी बिना अनुमति के प्रयोग करने के विरुद्ध मिलता है और ट्रेडमार्क का पंजीयन कराना आवश्यक होता है। ट्रेडमार्क का खुद लोगो ये है, इस तरीके का लोगो है ट्रेडमार्क का, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। फिर आज का लास्ट टॉपिक रहेगा अच्छे ब्रांड की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो ब्रांड नाम जो है वो संक्षिप्त होना चाहिए, उच्चारण सरल होना चाहिए, पहचानने में मदद करना चाहिए, है ना। आप पता चला कोई लोगो देख रहे हैं, आपको याद ही नहीं आ रहा है ये हुंडई का है कि होंडा का है, दोनों में डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। याद करने योग्य होना चाहिए, है ना। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल बताता हूं। जो आप लोग लड़के लड़कियों की जो मुहासे की एक क्रीम आती है, मुहासे मतलब एक्ने, एक्ने बोलते हैं इंग्लिश में, मुहासे जो हो जाते हैं फेस पे, तो मुहासे की एक क्रीम आती है नो मार्क्स क्रीम, और एक क्रीम और आती है मुहासे दूर करने की, इरेजर क्रीम। अब आपको याद जल्दी कौन होगी, इरेजर का मतलब भी होता है मिटाना। इरेजर मतलब मुहासे आपके मुंह से मिटा देगा इरेजर, और आपके चेहरे पे कोई दाग धब्बा या मार्क नहीं छोड़ेगा, वो हटाने वाली क्रीम। तो आपको ये नाम ज्यादा हिट कर रहा होगा बजाय इसके। ये बोलने में भी मुश्किल है, कई लोगों को तो इसका मतलब ही नहीं मालूम है। इरेजर का मतलब होता है रबड़, पेंसिल जिससे मिटाते हैं वो रबड़। ठीक है। तो नो मार्क्स क्रीम ज्यादा अच्छा नाम है, आप इससे तुरंत एसोसिएट कर पाएंगे कि ये फेस में एक भी दाग धब्बा नहीं रहने देगी ये क्रीम, तो नो मार्क्स क्रीम। और इरेजर क्रीम, तो ये नाम थोड़ा सा क्लिष्ट है, थोड़ा कठिन है, ये लोगों की जुबान पे चढ़ने वाला नाम है। ठीक है। इसी तरीके से ब्रांड नाम जो है संबंधित उत्पाद के कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए, समन्वय में होना चाहिए। उदाहरण जैसे सत्कार लिखा, मान लीजिए कोई नाम आपने दिया सत्कार, तो सत्कार जो है रेस्टोरेंट का नाम रखना है तो ठीक है, लेकिन यदि मैं गाड़ी रिपेयरिंग की दुकान खोले हूं और गाड़ी रिपेयरिंग की दुकान का नाम सत्कार रखता हूं तो वो उचित नहीं है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं मान लीजिए मैं शॉप खोलना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट एक और खोलना चाहता हूं, तो रेस्टोरेंट के आप नाम सजेस्ट करिए कमेंट बॉक्स में क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो ये नाम इस तरीके का होना चाहिए कि वो आपके बेचने की चीज से क्या हो, समन्वय कर सके। ठीक है। और तीसरा है कि आपका नाम जो है वो पंजीयन कराने योग्य भी होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब नोट, कुछ ब्रांड इतने सफल हुए हैं कि उत्पाद का नाम वही पड़ गया, समझ रहे ना। कुछ ब्रांड इतने सफल हो गए कि उत्पाद का नाम ही वो ब्रांड पड़ गया। जैसे निरमा जो है वो ब्रांड है वॉशिंग पाउडर का। वॉशिंग पाउडर क्या है, एक उत्पाद है, और उस उत्पाद का एक ब्रांड क्या है, निरमा। लेकिन लोग जो पाउडर जैसी चीज है उसी को निरमा बोलने लगे। ऐसी कोई भी पान मसाला खाना हो
है ना। चाहे कोई ऐसे गुटखा टाइप चीज खानी हो तो उसको बोलने लगे पान पराग खिलाओ यार। चाहे वो डनहिल लिए हो, चाहे पान मसाला लिए हो, चाहे कमला पसंद लिए हो, उसको क्या बोलेंगे, पान पराग खिलाओ यार। तो पान पराग बेसिकली क्या था, ब्रांड नेम था, लेकिन पान पराग का उपयोग किसके रूप में होने लगा, उत्पाद के रूप में। इसी तरीके से डालडा, हर वो चीज जो डालडा जैसी है, डालडा तो एक ब्रांड नेम है ना डालडा, लेकिन डालडा एक प्रोडक्ट बन गया है। ऐसी चीज जिसमें पूड़ी पराठे तलेंगे वो डालडा हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे, आशा है आप। कुछ ग्राहक कल्ट प्रवृत्ति के होते हैं जो महीनों रुक जाएंगे अपने ब्रांड की चीज खरीदने के लिए। कल्ट मतलब पहनूंगा तो वही पहनूंगा, नहीं तो नहीं पहनूंगा। कार चलाऊंगा तो वही चलाऊंगा, नहीं तो नहीं। घड़ी लाऊंगा तो उसी कंपनी की लाऊंगा, नहीं तो पहनूंगा ही नहीं। तो कल्ट प्रवृत्ति के होते हैं। कल्ट मतलब एकदम भक्त प्रवृत्ति के होते हैं, जो है ना, एकदम जिसको बोलते हैं लॉयल, लॉयल प्रवृत्ति के ग्राहक होते हैं, तो वो कल्ट कहलाता है। ये प्रश्न आया है, कल्ट, कल्ट कस्टमर्स कौन से होते हैं। तो मैंने जो दूसरा प्रकार बताया था आज क्लास में शुरुआत में, वो है। और स्टीफन किंग क्या कहते हैं कि उत्पाद तो कारखानों में बनते हैं, लेकिन ब्रांड जो है वो बाजार में बनते हैं। ठीक है, ब्रांड आपका कहां बनता है, कस्टमर्स के बीच बनता है। ब्रांड जो है वो कस्टमर के दिमाग में बोलता है। ठीक है, जिस तरीके से आपके दिमाग में अपने लेक्चर्स बोलने चाहिए, उसी तरीके से ब्रांड जो होता है, ब्रांड बाजार में बनता है, जबकि उत्पाद तो कारखानों में बन जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज मैं अपनी बात पूरी करता हूं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइए, बेल आइकन पर प्रेस करते जाइए, है ना, और बहुत अच्छे से पढ़ते जाइए। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, थैंक यू।